प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज जरूर अदा करता है। और आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक्य सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है, तो फिर ऐसा क्या हुआ। और जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाक्य क्या था, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत प्यारी है, यकीनन आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह पाक उसको इसी में थका कर रख देते हैं। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरात में उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम कर देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां पैदा हो जाती है। हम ऐसे कई वाकयात सुनते हैं जो लोग नमाज पढ़ रहे थे और उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया था या कोई मूजी जानवर उनके सामने आ गया था, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से कैसे उन लोगों को महफूज रखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वाहिब रब जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है, उन्हें पालने वाला है और रिज्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे और सफर के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, क्योंकि ट्रेन स्टेशन पर रुकी है तो हम सभी को इस ट्रेन के अंदर जल्दबाजी में नमाज अदा करने से अच्छा हम अपनी इस नमाज को यहाँ बाहर इस प्लेटफॉर्म पर अदा कर सकते हैं और ये अच्छा रहेगा कि हम सभी इसी प्लेटफॉर्म पर नमाज अदा करें और नमाज के बाद हम अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वुजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि अब ट्रेन के जाने का वक्त हो चला है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की जो आवाज थी वो बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़े परेशान हुए कि बीच रास्ते पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये ट्रेन आखिर कैसे रुक गई, अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को एक खबर और ये हिदायत पहले ही दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी कि ट्रेन पर सवार हो जाए। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर यह बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है और ये स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ नहीं आ रहा था तो उसे वहां से रुखसत कर दिया गया।
अब ट्रेन मास्टर जो कि बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं, तो फौरन पूछने लगा, और ये लोग कौन है? क्या ये इसी ट्रेन का इंतजार करने वाले हैं या फिर ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे? ट्रेन मास्टर को बताया गया कि ये इसी ट्रेन पर सफर करने वाले थे और ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक ये मामला समझ गया और एक जानिब बैठकर इन लोगों को देखता रहा। ये बड़े ही आराम से नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले इन बुजुर्ग ने नमाज मुकम्मल की तो वो ट्रेन मास्टर खुद इनके पास गया और जाकर गुजारिश करने लगा कि ये अल्लाह वाले शख्स, मैंने आपको नमाज अदा करते देखा है। आप नमाज अदा करते रहे और उधर हमारी ट्रेन का इंजन ही बंद हो चुका है। अब मुझे ये लगता है कि शायद अल्लाह पाक ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस रेल को आपके लिए रोक लिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हो तो बराहे कर्म आप इस ट्रेन पर सवार हो जाइए ताकि हम सफर को दोबारा शुरू कर सके। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके थे, लिहाजा वो फौरी तौर पर ट्रेन के अपने डिब्बे पर सवार हुए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी जानिब ट्रेन के ड्राइवर ने जब जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरन से स्टार्ट हो गया और इस ट्रेन ने इस तरह से अपने सफर को फिर से शुरू किया। तो दोस्तों, ये वाकया पेश आया जब एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा, मुझे बताओ कि कौन कौन नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा उठा और उसने कहा, जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा उठा, उसने कहा, जो लोग काफिर है वो नमाज अदा नहीं करते। तीसरा बच्चा उठा, उसने कहा, जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपने मासूमियत भरे जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को भी खामोश कर दिया। उससे सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में आता है। क्या मैं मर चुका हूं जो नमाज अदा नहीं करता, या फिर मैं काफिर हूं जो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता, या मुझे नमाज नहीं आती और इसी वजह से मैं नमाज अदा नहीं करता। लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह तौफीक देगा। आज लोग मस्जिद में बैठे होते हैं, इधर से अजान की आवाज बुलंद होती है, नमाज के लिए बुलावा आ रहा होता है, लेकिन लोग अपने कामों को छोड़कर नहीं जा पाते, बस अपने काम में ही मगन रहते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, मैं यहां यही कहना चाहूंगा कि नमाज की पाबंदी करे और नमाज को वक्त पर अदा करे। इसीलिए अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।